आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जाने माने संगीतकार और गायक सचिन देव बर्मन ने। फौजी भाइयों नमस्कार। रोज आप अपनी पसंद के गीत सुनते हैं। आज हम आपको अपनी पसंद के गीत सुनाएंगे। आशा है आप इसे पसंद भी करेंगे। पहले मैं आपको अपने गांव की शहर कराऊं। त्रिपुरा के पास एक छोटा सा टाउन है कुमिल्ला। यही मेरा जन्म हुआ और हरे भरे लहलाते खेतों के आंचल में मेरा बचपन बीता। जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था, एक बहुत ही बूढ़ा किसान जिसका नाम था दुखाई खंडकार एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, ये गीत भी मेरे साथ जवान होता गया और मेरे अंदर संगीत सीखने की अभिलाषा जगती गई। ये लोकगीत था, लेकिन भावना से भरपूर इस गीत ने मुझे गाना गाने और संगीत सीखने का शौक दिलाया और मैं 7 स्वरों के इस महासागर में कूद पड़ा। दोस्तों, आज मुझे आप लोगों से बातें करने का मौका मिला है, तो मैं आपको सबसे पहले खुद वो गीत सुनाता हूँ जिसे मैंने बचपन में बूढ़े किसान से सुना और फिर संगीत सीखने की अभिलाषा जागी। रंगीला 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 रे रंगीला, अरे रंगीला 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 रे আমার ছাড়িয়ে রে বন্ধু কই কই গেলা রে বন্ধু রঙ্গিলা রঙ্গিলা रंगीला रे रंगीला। इस गीत को गाता और संगीत सीखता मैं बालक से युवक हुआ, कलकत्ता पहुंचा और संगीतकार के रूप में काम करने लगा। उन्हीं दिनों उस्ताद फयाज खां साहब से मुलाकात हुई। उनकी एक रचना मुझे बेहद पसंद आई और मैंने शाहिद लतीफ की फिल्म बुज़दिल में पेश किया। लेकिन केवल उनकी रचना का अंग है और शुरू के बोल यानी झन 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 पायल बाजे रामा, बस इसके बाद के सारे बोल शैलेंद्र जी ने लिखे। फयाज खां साहब की इस चीज को फिल्म में यूज करने से पहले मैंने उनसे परमिशन ले ली थी। अंतरे के बोल में कीर्तन का स्टाइल है, लेकिन बाकी सारा अंग खां साहब का ही है। लीजिए आज मेरी ओर से ये गीत सुनिए। झन 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 पायल बाजे कैसे जाऊं प्रीत मिलन को, कैसे जाऊं प्रीत मिलन को, लाज की मारी मरूं कौन जतन करूं रामा। झन 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 पायल पार जिगर के बरसे
से झन 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 रामा झन 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 पायल बाजे झन 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 पायल बाजे 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 झन 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 झन। अब मैं आपको अपने साथी, अपने दोस्त नौशाद साहब की संगीत रचना सुनवा रहा हूँ। फिल्म है कोहिनूर। इस गीत को मैं जब भी सुनता हूँ मुझे लगता है नौशाद साहब ने ये कंपोजिशन बड़े प्यार से और बड़ा मज़ा लेकर तैयार की है। किसी राग को मुश्किल बनाकर पेश करना आसान है, मगर किसी मुश्किल राग को आसान बनाना बड़ा मुश्किल काम है, और नौशाद साहब ने इस गाने में यही कमाल किया है। राग का रूप जरा सा भी नहीं बदला और रचना इतनी आसान तैयार हुई कि हर एक को पसंद आई। लीजिए, प्रस्तुत है। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे कामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मुझे सभी संगीतकार भले लगते हैं और सारे गीत अच्छे लगते हैं, पर आज इतना समय नहीं कि मैं अपनी पसंद की सारी चीजें आपको सुनवा सकूं। आइए, अब मैं आपकी भेंट कल्याण जी आनंद जी से करवाता हूं। जैसा इन दोनों का नाम है वैसा ही काम है। अपनी कंपोजिशन से संगीत का कल्याण करते हैं और सुनने वालों को आनंद पहुंचाते हैं। ये दोनों साथी बड़े हंसमुख हैं, सीधे हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं और घमंड यानी प्राउड इनमें बिल्कुल नहीं है। मुझे कल्याण जी आनंद जी की एक रचना बहुत पसंद है। इन लोगों ने पुराने रंग को नए ढंग से बड़ी कामयाबी से पेश किया है। आप भी सुनिए। कंकरिया मार के जगाया, कल तू मेरे सपने में आया, बालवा तू बड़ा वो है, जालवा तू बड़ा वो है। ओ कंकरिया मार के जगाया, कल तू मेरे सपने में आया, बालवा तू बड़ा वो है, जालवा तू बड़ा वो
हर आदमी की पसंद अलग अलग होती है। ऐसी चीजें कम है जिसे सारे लोग पसंद करें। गानों का भी यही हिसाब है। हम लोग कंपोजिंग करते हैं, किसी को कोई धुन पसंद आती है तो किसी को नहीं, लेकिन शंकर जयकिशन का जवाब नहीं। ऐसी कंपोजिंग करते हैं जो सबके मन को मोह लेती है। जैसे मेरा जूता है जापानी, ये गीत हमारे देश में तो पसंद ही किया गया। मैंने रूस में भी इस गाने को ग्रामोफोन की दुकान पर, होटलों में और घरों में बाजते हुए सुना। इस गाने में शैलेंद्र जी ने भी अपनी कविता की चरम सीमा दिखाई है। सीधे साधे बोलों पर इतना सुंदर गीत लिखना केवल शैलेंद्र जी का ही काम है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। विविध भारती से आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं संगीतकार और गायक सचिन देव बर्मन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम। लीजिए सुनिए शेष भाग। आज शैलेंद्र जी की याद मुझे बार बार आ रही है। उन्होंने बहुत कुछ सीखकर भी अपने आप को अनाड़ी कहा, और ठीक भी है। संसार में हम जितना सीखते जाते हैं अपने आप को उतना ही अनाड़ी महसूस करते हैं। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया।
खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। अलग अलग सिचुएशन पर गीत कंपोज करना आसान है, मगर फिल्म के थीम सॉन्ग को कंपोज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि थीम सॉन्ग फिल्म के साथ साथ अलग अलग सिचुएशन पर चला करता है और फिल्म की कहानी तथा थीम दोनों से ही संबंधित रहता है। इस तरह का एक गीत मदन मोहन ने बड़ी कामयाबी से तैयार किया। फिल्म है मेरा साया, गीत के बोल है मेरा साया साथ होगा, और ये गीत साये की तरह सारी फिल्म में चलता रहता है। कहानी पल भर को भी अपने थीम से अलग नहीं हो पाती। जितनी मेहनत और समझदारी से मदन मोहन ने इसे कंपोज किया, उसी तरह राजा मेहदी अली खान ने इसे लिखा भी है। ये गीत थीम सॉन्ग की हैसियत से एक कामयाब और यादगार गीत है। मेरा साया साथ होगा।
4 सप्तक पर जाते समय बेगम अख्तर की आवाज में जो बल पड़ता है बस वही उनके गले की सुंदरता है और यही बात किसी दूसरी आवाज में नहीं। तो फिर क्यों ना इनसे एक गजल भी सुन ली जाए। लीजिए बेगम अख्तर से एक गजल सुनिए, गजल की खास स्टाइल में। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम यूं तो यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, आज कुछ बात है जो शाम पे कभी कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना आया, मंजिले इश्क में जब हुआ जिक्र ज़माने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। दोस्तों, मैं अपना गीत आपको सुनाना नहीं चाहता, लेकिन मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म में मैंने एक गीत की रचना की जिसे मैं अपने गीतों में सुंदरतम रचना समझता हूँ। मैंने राग आहिरी भैरव उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां साहब से सुना। ऐसा लगता था मानो इस राग ने इन्हीं के घराना में जन्म लिया है। मैं बरसों से आहिरी भैरव पर आधारित एक रचना फिल्म में देना चाहता था और मेरी ये अभिलाषा इसी फिल्म में पूरी हुई। मैंने अपने कंपोजिशन में एक सुर का अंतर रखा है, बाकी सुर आहिरी भैरव के है। मैं अपने संगीत रचनाओं में इसे बहुत प्यार करता हूँ और शायद आप लोगों ने भी मेरी तरह ही इसे प्यार किया। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते वही नींद न आई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई।
मन मेरा मेरा युत जले दीपक हित मन मेरा फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा तरपत तरसत उमर गवाई पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। अब इस युग के महान कलाकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को भी सुनिए। इनकी गाई हुई जो ठुमरी मैं आपको सुनवा रहा हूँ सदाबहार है। इस ठुमरी में खां साहब ने पंजाब और पूर्व के अंग को मिलाकर गाया है और बड़े कंट्रोल से गाया है कि पंजाब का अंग जरूरत से ज्यादा नहीं आया। बड़े गुलाम अली खां साहब की ये ठुमरी हमेशा याद की जाएगी। काकर सजने यार न पालम, काकर सजने यार न पालम, तड़पत बीत मोरे उन बिन रतिया यार न पालम, काकर सजने यार न पाल। रोवत रोवत कलमाई आए, तड़प तड़प मोरा कलमाई आए, निस दिन मोए विद्या सताए, याद आवता जब उनके बतिया अरे न बाल में काकर सजने यार न बाल, काकर सजने यार न बाल। फौजी भाइयों, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत के मिले जुले गीत आपने सुने। संगीत के इसी संगम में मैं आज तक डूबा हुआ हूँ। शास्त्रीय संगीत में मेरे उस्ताद है उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब, तथा लोक संगीत मैंने अपने गांव में तथा भारत के और इलाकों में जा जाकर सीखा। शायद आप ये सवाल करें कि सबसे ज्यादा किसे प्रेम करता हूँ, तो दोस्तों मैं सबसे ज्यादा मट्टी को प्यार करता हूँ। संगीत मेरा शौक है। आइए अब फिर अपने बिछड़े हुए गांव को लौट चले, जहां वो बूढ़ा किसान अभी तक आवाज दे रहा है। तुमी हो चंदन बंधु आमी गांगेर पानी, जोआरे भाटाते होबे नित जाना जानी रे बंधु नित जाना जानी, रंगीला 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 रे रंगीला, कोई गला रे बंधु कोई रोइला रे, आमार छाड़ियर बंधु कोई कोई गेला रे बंधु, रंगीला 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 रे रंगीला। फौजी साथी सुन रहे थे जाने माने संगीतकार और गायक सचिन देव बर्मन द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।